हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं और ये कहते हैं कि आज हम आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रामकुला गए थे और माता जी का वहाँ हम लोग दर्शन किए, जहाँ से हम लोग को टीका उका लगा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, ज़्यादा बात न करते हुए। आज परसेंटेज में देखिए, आज परसेंटेज में क्लास 21-21 है और क्लास 21 में टाइप 7 है और टाइप 7 में पार्ट 2 है। देखिए पार्ट 2 का हम पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन तक करा चुके थे। पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम तीसरा क्वेश्चन कराएंगे। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंक से फेल हो जाता है। 40 अंक मिलता है लेकिन फिर भी वह 40 अंक से फेल हो जाता है। और आगे कह रहा है कि जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, 40% चाहिए, तो अंकों का सर्वयोग क्या है। अंकों का सर्वयोग का मतलब उसका पूर्णांक कितना है, उसका पूर्णांक पूछ रहा है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलता है लेकिन वह 40 अंक से फेल हो जाता है। 40 अंक मिलता है किंतु 40 अंक से फेल हो जाता है और उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, 40% चाहिए, प्रतिशत में 40% चाहिए, तो उसका पूरा मतलब पूर्णांक कितना है, उसका पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए किस तरह से लगेगा। देखिए इस तरह के सवाल को हम बता चुके हैं बेसिक क्लास में। देखिए प्रतिशत हो, देखिए प्रतिशत इतना परसेंट से पास हो रहा है, 40% चाहिए पास होने के लिए, यानी 40% उसको मिल जाएगा तो वो पास हो जाएगा। और देखिए 40 अंक तो मिलता है, 40 अंक मिलता है लेकिन 40 अंक से फेल होता है। यदि इस 40 अंक को इस 40 अंक में जोड़ देते हैं तो पास हो जाएगा। अब प्रतिशत में 40% से पास हो रहा है तो इसलिए 40% बराबर 40 प्लस 40 इक्वल टू 100% निकाल देंगे और 100% का मान जो होगा वही आपका सर्वयोग हो जाएगा। चलिए चलते हैं किस तरह से बनेगा यह क्वेश्चन। चलिए पहले लिखते हैं 40% ये तो पास है, 40% पर पास है तो रियल नंबर में कितना पे पास होगा। क्योंकि 40 नंबर तो पाता है, 40 अंक पाता है लेकिन 40 अंक से फेल होता है। इस 40 अंक को हम इसमें जोड़ दें, यदि जोड़ दें 40 अंक को तो ये पास हो जाएगा। देखिए प्रतिशत में पास प्लस रियल नंबर में पास, दोनों में पास हो गया, इसलिए बराबर। और बराबर होने के बाद जब इस तरह का सवाल आ जाए तो हम आपको बताए हैं कि इस तरह के सवाल जो आने के पश्चात हम 100% का मान निकालेंगे, क्योंकि सर्वयोग पूछ रहा है, उसका पूर्णांक पूछ रहा है। देखिए 100% लिखेंगे, 100% बराबर हो जाएगा आपका, ये तो 80 हो जाएगा, 80 बटा ये हो जाएगा 40 और गुणे 100। प्रतिशत यहाँ पर प्रतिशत आएगा लेकिन प्रतिशत का मान 1/100 होगा। 1/100 को जब ऊपर करेंगे तो 100 गुणे में आ जाएगा। चलिए 40 से कम 40, 40 दूना 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। उसका पूर्णांक जो है वह 200 हो जाएगा। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं समझाने के लिए। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलता है, लेकिन वह 40 अंक से फेल हो जाता है और वह 40% से पास होने के लिए 40% चाहिए, तो अंकों का सर्वयोग पूछ रहा है। देखिए वह 40% पर पास हो जा रहा है, 40% चाहिए पास होने के लिए। देखिए तो 40% यहाँ लिख दिए, वह 40 अंक उसे मिलता है तो 40 अंक लिख दिए, लेकिन 40 अंक से फेल होता है। अगर इस फेल वाले को इसमें जोड़ दें, जितना अंक पाया है तो पास हो जाएगा, इसमें जोड़ दिए हैं तो पास हो गया। पास बराबर पास, प्रतिशत में पास बराबर रियल नंबर में पास, दोनों पास, इसलिए अब 100% का मान निकाल देंगे। जो 100% का मान निकलेगा या इसका पूर्णांक होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है यदि राम को 30% अंक मिलते हैं किंतु 15 अंक से फेल होता है और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए किंतु उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक पाए हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यक है, यही हमसे पूछा है। देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि राम को 30% अंक मिलते हैं और 15 अंक से फेल होता है, राम को 30% अंक मिलता है लेकिन वह 15 अंक से फेल होता है, और एक मोहन नाम का लड़का है,
इस लड़के को 40% अंक मिलता है और वो 35 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने प्रतिशत की आवश्यकता है, दोनों को कितने प्रतिशत की आवश्यकता है उत्तीर्ण होने के लिए। प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत मिल जाए कि मिनिमम कि वो उत्तीर्ण हो जाए, वो पास हो जाए। चलिए तो देखते हैं इस सवाल को बनाते हैं किस तरह से। देखिए 30% अंक मिलता है किसे, राम को 30% अंक मिलता है, तो 30% लिखते हैं। और कितने अंक से फेल होता है, कितने अंक से फेल होता है, तो 15 अंक से फेल होता है, इसे माइनस कर लेते हैं। फेल हुआ है इसलिए माइनस किए हैं, कमी है इसलिए माइनस किए हैं, न कि भूले न इसलिए। और देखिए मोहन जो है, मोहन 40% अंक प्राप्त करता है। जो मोहन नाम का लड़का है वह 40% अंक प्राप्त करता है और वह क्या करता है, उत्तीर्णांक से 35% अधिक अंक प्राप्त करता है। 35% जो है ना ये अधिक है, कम नहीं है, अधिक, इसलिए प्लस कर दिए हैं। धन मतलब अधिक, माइनस मतलब कम, इसलिए न भूलें इसलिए माइनस और प्लस किए हैं। देखिए इससे क्या फायदा है, इस तरह के सवाल बनाने के लिए, इस तरह के सवाल बनाना यदि बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो देखिए इधर परसेंटेज में जो अंतर रहेगा, प्रतिशत में जो अंतर रहेगा, प्रतिशत में अंतर, इसको लिखेंगे। और इधर यदि एक चिन्ह हो या माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो घटा कर लिखेंगे। यदि अलग अलग चिन्ह हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो उसे जोड़ के लिखेंगे। चलिए चलते हैं इसमें। इसमें अंतर देखिए कितने का है, 30 और 40 में अंतर 10 का है, 10% का अंतर है, ठीक है, 10% का अंतर है। और इधर जो है इसे पूरा जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। देखिए 50 हो गया। और इधर हो गया आपका 10, ये दोनों आपस में बराबर होगा, 10% बराबर, यह रूल है 50, 10% बराबर 50, तो 100% का मान कितना होगा, ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। 100% जब निकालेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा। देखिए पूर्णांक 100% बराबर 50 गुणे 10 और बटे 10 और गुणे 100। देखिए 10 से कम 10, 10 बचे 50, 500 हो जाएगा। 500 आपका पूर्णांक हो जाएगा। ये जो है ये पूर्णांक है, यहाँ पर लिख देते हैं, न भूलने के कारण पूर्णांक हो गया। ये 500 पूर्णांक है, लेकिन हमको पूर्णांक नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, पूछा है कि पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, यानी कितने प्रतिशत, मिनिमम कितना प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए। तो ये तो पूर्णांक है, हमको पता करना है कि कितना प्रतिशत चाहिए कम से कम पास होने के लिए। इसके लिए इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। तो हम पहले वाला से बनाते हैं, आप दूसरे वाला से बना लीजिएगा, इसी तरह से बनेगा। देखिए 500 अंक है, 500 है पूर्णांक, तो 500 का कितना प्रतिशत पाया है, तो 30% पाया है। 500 का 30% पाया है, लेकिन 30% पाया तो पास नहीं हुआ है, 15 अंक से फेल हो गया है। तो 15 अंक से फेल हो गया है तो इसे पास करना है ना, तो पास करने के लिए जो फेल हुआ है 15 अंक, इस 15 अंक को इसमें जब जोड़ देंगे तो लड़का पास हो जाएगा, राम पास हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे, हल करने के पश्चात जो आएगा यही आपका प्रतिशत में, यही आपका एक प्रतिशत में नहीं आएगा, ये तो आएगा रियल नंबर में। लेकिन रियल नंबर के बाद जो आएगा उसे हम प्रतिशत में लाएंगे। चलिए पहले रियल नंबर देखते हैं कितने से पास होता है। इसको पहले देखिए 500, देखिए प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 5 3 15 होगा, 5 3 15 लिखेंगे और जीरो तो ही है, प्लस 15। इसे हल करेंगे, हल करने के पश्चात देखिए क्या आता है। देखिए 5 हो जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 165। कम से कम, देखिए कम से कम राम को पास होने के लिए 165 अंक चाहिए। कितना का पूर्णांक में से, 500 के पूर्णांक में से, 500 के पूर्णांक में से 165 अंक लाएगा तभी वो पास होगा लड़का, कौन, राम। चलिए इतना तो हम जान गए रियल नंबर में। लेकिन हम जानते हैं, हमसे पूछा है कि प्रतिशत में कितना प्रतिशत चाहिए पास होने के लिए, प्रतिशत में पूछा है। तो देखिए हम प्रतिशत में बताते हैं कितना पाया है कम से कम, तो 165 पाया है कम से कम, तो 165 लिखेंगे। और कितना में से पाया है, तो 500 में से पाया है, बटे 500 लिखेंगे। कितना प्रतिशत पाया है, इसके लिए
गुणे 100% करेंगे। देखिए हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं, इस 100 को लिखने के लिए ये 100 लिखे हैं और प्रतिशत लिखे हैं, तो प्रतिशत इसलिए लिखे हैं कि 100 से ये कट जाएगा और कटने के बाद इसका मान पुनः इस जो संख्या है इस नंबर पे 165 पर, और 165 बटे जो है 165 बटे जो 500 है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 100% लगाने पर। देखिए ये प्रतिशत का मान होता है 1/100, हम आपको बता चुके हैं 1/100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ये तो आपका 1 बच जाएगा। अब 1 में जब इसमें गुणा करेंगे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रतिशत लगाते हैं 100 के बाद। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी बात है, ये जानिएगा, जानने के लिए बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। चलिए प्रतिशत 100% हो गया। देखिए अब काटेंगे 5 × 5, 5 × 5 में 0 से 2 0 से 2 0 काट देंगे, बचेगा आपका 1। आप प्रतिशत है ये है। देखिए यहाँ 5 है, 5 × 5, 5 × 15, बचा आपका 1, 5 × 15 है। देखिए 33 हो गया है, 33 हो गया। और प्रतिशत है तो प्रतिशत देखिए पास होने के लिए कम से कम 33% अंक चाहिए। राम को मोहन पर बता देते हैं, मोहन पर भी बता दें। चलिए मोहन पर भी बता देते हैं आपको। इधर आ जाइए मोहन पर, ये तो राम का था। मोहन पर बताते हैं। देखिए मोहन 40% पाया है और 35% अधिक पा गया। 40% अंक प्राप्त किया है और उत्तीर्णांक से 35% अधिक प्राप्त किया है। तो देखिए 500 के अंक, 500 का पूर्णांक है, 500 का पूर्णांक है, और 500 में वह 40% पाया है अंक, 40%, लेकिन 35% अधिक अंक पा गया है। वह जो था वह उत्तीर्णांक से, पास होने से वह 35% अधिक पा गया। तो 35% हम इसमें से घटाएंगे, वह अधिक पाया है पास होने से, क्योंकि हमको मिनिमम चाहिए। मिनिमम कितना पर पास होगा, ये तो अधिक पा गया है, इसलिए इसे घटा देंगे। चलिए इसे हल करते हैं। 500, देखिए यही काट देते हैं, क्या जा रही है। देखिए प्रतिशत से 2 0 काट देते हैं। 5 × 4 = 20 हो जाएगा, 20, 200 हो जाएगा और माइनस 35 हो जाएगा। देखिए 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 165। देखिए 165 इसका भी हो गया। मिनिमम प्राप्तांक इसका भी 165 हो गया। और 165 जब हो गया, या कितना पर हुआ है तो 500 पर हुआ है। 500 लिखेंगे, उसके ऊपर 165 लिखेंगे और गुणे 100% लिखेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, 165 है ना, सॉरी 160 लिख दिए हैं। 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, बचेगा 1, 5 × 15, 33%। देखिए 33% इसका भी आ गया, 33% मोहन का भी आ गया, और 33% राम का भी आ गया। पास होने के लिए कम से कम उत्तीर्णांक उसका चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम प्रतिशत में 33% चाहिए। देखिए हम दोनों सब निकाल चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे और पार्ट 3 होगा टाइप 7 का। धन्यवाद।